नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए मार्गी, शनि और गुरु का क्या फल प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन बेस्ड है, तो आपको आपका लगन मालूम करना आवश्यक रहेगा। आप अपना लगन मालूम करने के लिए आप अपनी जो भी आपके पास जन्मपत्री है उसे खोल कर देखें। उसमें बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में इस जगह ले ए सी एसेंडेंट ये फर्स्ट हाउस होता है। तो यहाँ पर अगर 8 अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। तो आपके लिए ये प्रेडिक्शन देखना लाभदायक रहेगा और आप इसका एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए क्या बताते हैं शनि और गुरु का जो मार्गी होने का फल है वो क्या फल देते हैं, उसके विषय में बात करते हैं। वृश्चिक स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के थर्ड हाउस में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और इनके साथ में गुरु ग्रह अब मकर राशि में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले शनि ग्रह की बात करेंगे। शनि ग्रह 11 अक्टूबर 2021 को 3:03 से मकर राशि से मार्गी हुए हैं, डायरेक्ट हुए हैं। तो शनि ग्रह जब से शनि ग्रह स्कॉर्पियो वृश्चिक एसेंडेंट वृश्चिक लगन वालों के थर्ड हाउस में आए हैं तब से उनके पराक्रम में ये देखेंगे कि पराक्रम जो इनका है उसके अंदर काफ़ी अधिक एनर्जेटिक होकर के ये कार्यों को करते हैं। परंतु जब से शनि ग्रह यहाँ पर आए हैं तब से इनकी यात्राओं में एक ब्रेक लगा है। किसी न किसी प्रकार से यात्राएं इन्हें थकाने वाली हुई हैं। प्रॉब्लम जिसे कहते हैं कि यात्रा मिली और यात्रा मिलने से कोई लाभ की प्राप्ति ना होना, ये चीज़ें ये पुराने समय में फेस कर रहे थे सॉरी। इसके साथ साथ शनि ग्रह इनके थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर के इनके थर्ड हाउस में विराजमान है, अपनी राशि में विराजमान है। देखिए, जब कोई प्लेनेट अपनी राशि में होता है तो वह बलवान माना जाता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होता है। तो इस समय में ये देखेंगे कि इन्हें इनके घर का जो सुख मैं कहूँगा कि अब तक नहीं प्राप्त हो पा रहा था वह भी अब धीरे धीरे करके प्राप्तियाँ इन्हें होनी शुरू होंगी। और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे ये प्लेनेट आगे बढ़ेगा तो इन्हें इनके पराक्रम से, इनके छोटे भाई बहनों से और इन्हें यात्राओं के माध्यम से भी लाभों की प्राप्तियां होंगी। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि की। शनि ग्रह की जब तीसरी दृष्टि 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 5th हाउस से पास होती है तो ये क्या रिजल्ट देती है। देखिए, जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं यह बहुत मेहनती होते हैं, परंतु पिछले समय में जो शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि इनके एजुकेशन के हाउस पर पड़ रही थी तो ये देखते होंगे कि इस समय में हार्डवर्क करने के बाद भी इन्हें वो रिजल्ट प्राप्त नहीं हो रहा था जितना इन्होंने एफर्ट किया था। इसके साथ साथ पिछले समय में यदि इन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी की थी और उसके लिए इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस समय में इन्हें उसके रिजल्ट की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो स्कॉर्पियो वृश्चिक एसेंडेंट वाले जो जातक हैं वह पिछले समय से यदि संतान कंसीव करने के लिए प्रयास कर रहे थे और नहीं कर पा रहे थे तो वे इस समय में जैसे जैसे शनि ग्रह आगे जाएंगे वैसे वैसे इन्हें उस चीज़ों में भी लाभ की प्राप्तियाँ होंगी। इसके साथ साथ जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं 11 अक्टूबर 2021 के बाद देखेंगे कि अगर उनका क्रिएशन से जुड़ा हुआ कोई कार्य है तो वे उस कार्य को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे और उन्हें उस कार्य को करने से लाभ की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। अब से पहले के वीडियो में या पहले के समय में आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि आपके ये सभी कार्य जो अब तक मैंने बताए इनके अंदर की जो स्पीड है, गति है, वह बहुत स्लो थी। हार्डवर्क आपका बढ़ा हुआ था परंतु रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। ये सब चीज़ें अब 11 अक्टूबर से चेंज हो चुकी हैं। आप जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीज़ों में आपकी सुधार होना शुरू होगा और आपको लाभों की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि की। शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके भाग्य क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको
कोई लंबी दूरी की यात्रा करने का भी शुभ अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई लंबी दूरी की यात्रा या कोई अगर आपने कोई फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर रखा है तो इस समय में आप फ़ॉरेन या एब्रोड जा सकते हैं, जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ इस समय में आप किसी न किसी प्रकार से कोई धार्मिक आयोजन भी करेंगे। आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर भी कोई धार्मिक आयोजन किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको आपकी माता का भी सुख प्राप्त होगा। आप देखेंगे आपकी माता के द्वारा दी हुई कोई एडवाइस आप इम्प्लीमेंट करके अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए कार्य कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पिछले समय से आप कोई घर परचेज़ करना चाह रहे थे और उसके परचेज़ करने में बार बार कोई रुकावट, कोई व्यवधान आ रहा था, किसी भी कारण से आप परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब 11 अक्टूबर के बाद वह समय शुरू होगा जिसमें कि आप हो गया है, जिसमें कि आप अपने सपनों का घर आसानी से परचेज़ कर पाएंगे और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो वह प्रॉब्लम धीरे धीरे करके हट जाएगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ वृश्चिक लगन वाले जातकों को इस समय में राज्य सरकार शासन से भी कुछ लाभ की प्राप्तियां हो सकती हैं। अगर आप पिछले समय से किसी प्रकार से राज्य सरकार सत्ता इत्यादि से जुड़ करके कोई कार्य कर रहे थे तो उनका रिजल्ट आपको पिछले समय में नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब वह रिजल्ट भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में जो अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपके ग्रैंडसन हैं, पिछले समय में अगर उन्हें हेल्थ रिलेटेड कोई इशू रहा था या किसी प्रकार से उन्हें कोई प्रॉब्लम रही थी तो वह प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होगी और आप अपने ग्रैंडसन के साथ भी आनंद से समय, देखिए ज़्यादा समय तो नहीं, मैं नहीं कह पाऊँगा, परंतु थोड़ा समय अपने ग्रैंडसन के साथ अवश्य एंजॉय कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि बताती है। ये अच्छा साइन है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि की। शनि ग्रह की 7, 8, 9, 10 शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर पड़ती है, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि पिछले समय में अगर आपका कोई मित्र, आपका भाई या आपकी बहन किसी प्रकार से किसी हेल्थ रिलेटेड इशू को फेस कर रहे थे तो उस हेल्थ रिलेटेड इशू में भी कुछ सुधार होगा, इस सब पर आप गौर करें। पहले से उनकी हेल्थ बेहतर होगी। इसके साथ साथ अगर वृश्चिक लगन वाले जातक किसी प्रकार से एब्रोड जाने के लिए प्लान कर रहे हैं या एब्रोड से किसी प्रकार से कोई धन की प्राप्ति करना चाहते हैं या वे एब्रोड में किसी प्रकार से जिसे कहते हैं PR, परमानेंट रेजिडेंस शायद बोलते हैं, तो अगर उसके लिए ट्राई कर रहे थे तो इस समय में वे उस कार्य को भी पूर्ण होता हुआ देखेंगे। वह भी धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेट आगे बढ़ेगी उसका भी लाभ इन्हें प्राप्त होगा। इस समय में आपका धन दान पुण्य इत्यादि चीज़ों पर भी खर्चा होगा, जो अच्छा साइन है। आप अपने धन को दान पुण्य आदि के कार्यों पर खर्च करेंगे और आनंद अनुभव करेंगे। पिछले समय में स्कॉर्पियो वृश्चिक एसेंडेंट वाले जो जातक हैं वे अपने बेडरूम के अंदर जो प्रॉब्लम का एक, मैं कहता हूँ, प्रॉब्लम अपने सिर पर रख कर के जाते थे, उन्हें अपने बेडरूम में भी रिलीफ नहीं मिलता था, तो वे देखेंगे 11 अक्टूबर के बाद का जो समय शुरू हुआ है इस समय में उन्हें अपने बेडरूम में रिलीफ मिलता है जाने से, जैसा पहले समय में मिला करता था। तो कहने का मतलब यह है कि जो पुराना समय था, दुख वाला समय था, वह उनका जा चुका है। अब उनका अच्छा समय धीरे धीरे करके उनकी तरफ बढ़ रहा है और उन्हें लाभों की प्राप्तियां कराएगा। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, जब से गुरु ग्रह स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के 3rd हाउस पर आकर के डिबिलिटेटेड हो गए हैं, तब से ये देख रहे हैं कि देखिए जो वृश्चिक लगन वाले हैं इनके लिए गुरु ग्रह इनके 2nd और इनके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस में डिबिलिटेटेड हो गए हैं, नीच राशि में आ गए हैं। तो ये देख रहे थे पिछले समय से इनकी धन से संबंधित प्रॉब्लम, कुटुंब परिवार से संबंधित कोई प्रॉब्लम, मुंह के अंदर नाक कान गला मुंह के अंदर कोई रोग हो जाना, इन सब चीज़ों को फेस कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर ये स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए ये अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, किसी न किसी प्रकार से कोई व्यवधान आ जाता था, कोई भी ये कहें कि किसी भी प्रकार का कोई ना कोई उसमें ऑब्स्टेकल आ जाता था। और वृश्चिक लगन वाले अगर संतान को कंसीव कराना चाह रहे थे तो वह भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पा रही थी, परंतु अब जैसे ही 18 अक्टूबर 2021 को 10:05 से गुरु ग्रह डायरेक्ट हुए हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि
गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 इनके स्पाउस के क्षेत्र पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय वृश्चिक लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस के माध्यम से भी धन की प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में ये जो वृश्चिक लगन वाले जातक हैं अपने स्पाउस के साथ किसी यात्रा पर, आनंददायक यात्रा पर भी जा पाएंगे और उसके माध्यम से इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं और आपके वहाँ पर पार्टनर्स हैं, तो आप अपने पार्टनर्स के माध्यम से भी धन लाभ की उनके द्वारा दी हुई एडवाइस को इम्प्लीमेंट करके धन लाभ की प्राप्ति कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। इसके साथ साथ पब्लिक में आपका नेम फेम 18 अक्टूबर के बाद बढ़ना शुरू होगा। आप देखेंगे पब्लिक के अंदर आपका नेम फेम धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया है और पब्लिक में आपकी एक नई पहचान बन करके आएगी। पिछले समय में आपकी पहचान कैसी भी रही हो, परंतु अब 18 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि आपकी एक नई पहचान, जिस प्रकार से सोना होता है वह चमकता है, उस प्रकार से आपकी आई कहीं कि डायमंड चमकता है लाइट पड़ने पर, वह समय शुरू हो गया है। अब आपके पब्लिक लाइफ के ऊपर जैसे ही गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि पड़ती है तो आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको नेम फेम की प्राप्तियां होंगी। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि की। गुरु ग्रह की सप्तम दृष्टि जब आपके 9th हाउस पर पड़ती है तो ये इस समय में आपको कोई धार्मिक कार्य या धर्म से रिलेटेड कोई, मैं कहूँगा कि यात्रा भी करा सकती है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो इस समय में आप एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जा पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस समय में किया हुआ प्रयास आपको अवश्य सफलता प्राप्त कराएगा और आप एक अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी यहाँ पर आया कि एब्रोड जाने की मैं बात करता हूँ, अधिक दूरी की बात करता हूँ, तो अधिक दूरी क्या होती है? ये अधिक दूरी आपकी कुंडली के बेस पर भी आधारित होती है। ये तो एक ट्रांजिट का हम आपको प्रेडिक्शन दे रहे हैं। आपकी कुंडली के अंदर जो प्लेनेट हैं उनके अंदर भी पावर होनी चाहिए, तभी आप एब्रोड जा पाएंगे। अदरवाइज़ आप अपने घर से अधिक दूरी की यात्रा, हो सकता है आप अपने शहर से किसी दूसरे शहर तक ही जा पाएँ, वह भी आपके लिए अधिक दूरी की यात्रा का ही कार्य करता है। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से लें। और जैसे कि आप इस गुरु की सप्तम दृष्टि आपको एक लंबी दूरी की यात्रा दे सकती है, हायर एजुकेशन के लिए भेज सकती है। इसके साथ साथ अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप अपने आपके ग्रैंडसन है, तो इस समय में आप अपने ग्रैंडसन के साथ भी एंजॉय कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे। अपने ग्रैंडसन से आप आनंद महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको राज्य, शासन, सरकार, सत्ता, इनसे जुड़कर यदि आप कोई कार्य कर रहे थे पिछले समय में और उनमें से रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा था, तो अब वह रिजल्ट आपको आपके भाग्य के सहारे से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की नवम दृष्टि की। गुरु ग्रह की नवम दृष्टि 7, 8, 9 नवम दृष्टि जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं तो वह प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव एब्रोड रहता है तो उससे भी आप कुछ धन लाभ या कोई अच्छी एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे, जो आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे कि आपका जो बैंक बैलेंस पिछले समय में खाली हो गया था वह इस समय में बढ़ना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपका बैंक बैलेंस बनना शुरू होगा। आपके पास जो फिक्स होता है वह भी लाभदायक रहेगा और आप देखेंगे कि इस समय में आप कोई मेडिक्लेम, एफडी इत्यादि में भी निवेश कर पाएंगे। यह आपके आगामी भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो और इस समय में आपके जो बड़े भाई बड़ी बहन हैं वे भी सुख से रहेंगे, उनके घर में भी सुख का आनंद होगा, वे भी सुख से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। उनसे भी अगर आप चाहते हैं तो कुछ लाभ की प्राप्ति आप उनसे कर पाएंगे। तो ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए मार्गी, शनि और गुरु का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।